अगर आप गूगल पर बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक सर्च करेंगे तो आपको ऋतिक रोशन और सुजैन खान का नाम सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के डिवोर्स के समय पूरी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि सुजैन ने ऋतिक से एलिमनी में 400 करोड़ रुपए मांगे हैं और 380 करोड़ में सेटलमेंट किया गया है। And now reports suggest that Susan, who is an established designer, has apparently demanded close to rupees 400 crore from her actor husband as alimony. Most unfortunate talk about this split was rumors of a 400 crore alimony, which Suzanne is believed to have demanded from Hrithik. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स झूठी थी और सुजैन ने एलिमनी में करोड़ों तो छोड़िए 1 रुपया भी नहीं लिया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो चलिए ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। An official statement from the actors team clarifies these reports, clearly mentioning that there is no truth in these stories and it's completely fabricated. लेकिन अब इन दोनों में से कौन सी रिपोर्ट सही है और कौन सी रूमर? आप कहेंगे ये कैसे पता लगाया जा सकता है? तो चलिए हम आज के अपने इस वीडियो में इसी का खुलासा करेंगे, वो भी इन न्यूज रिपोर्ट्स की तरह हवा हवाई में बकवास करके नहीं, बल्कि पूरे सबूतों और गवाहों के बेसिस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, डिवोर्स और एलिमनी दो ऐसे वर्ड्स हैं जिन पर पिछले कुछ महीनों में खूब चर्चा हुई है। इसकी वजह है इससे जुड़े कई मामले, जिसमें कई हस्बैंड के डिवोर्स उनके लिए नाइटमेयर साबित हुए हैं और कुछ पतियों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। लेकिन इनमें कुछ ऐसे केसेस की भी चर्चा फिर से होने लगी जिनका सच कुछ और था, लेकिन अफवाहों और रूमर्स की चाशनी में डुबोकर उन्हें कुछ और ही बना दिया गया था। इन्हीं में से एक डिवोर्स केस था ऋतिक और सुजैन का। दोस्तों, पिछले कुछ महीने में अतुल सुभाष और मानव शर्मा की जिंदगी खत्म होने के मामलों ने इंटरनेट पर खूब हंगामा मचाया और कहा गया कि शादियों में इक्वालिटी स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही पतियों की जान जाती रहेगी और पत्नियां उनसे एलिमनी वसूलती रहेंगी। ऐसे ही हाल में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनश्री वर्मा के तलाक ने भी फिर से इस चर्चा को हवा दे दी। खबर आई कि धनश्री को युजवेंद्र चहल से तलाक के लिए 4 करोड़ 75 लाख रुपए मिलेंगे। ये सबके लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि 18 महीने तक चली शादी के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे दी जा सकती है। और जब धनश्री खुद करियर में अच्छी तरह से स्टैब्लिश हैं और क्रिकेटर से उनका कोई बच्चा भी नहीं है, तो फिर इतने पैसे क्यों देने पड़ेंगे? इसी डिस्कशन में इंटरनेट पर एक बार फिर से ऋतिक सुजैन का नाम भी ट्रेंड करने लगा कि कैसे सुजैन ने ऋतिक से पैसे वसूल कर उन्हें पूरी तरह से कंगाल कर डाला था। दोस्तों, अर्ली 2000 में ऋतिक रोशन की फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी, कहो ना प्यार है। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है। और इसके रिलीज के साथ ही ऋतिक रोशन ओवरनाइट भारत के सबसे चहेते सुपरस्टार बन गए। हर तरफ इनके डांस मूव्स, इनकी तराशी हुई बॉडी, हॉट लुक और अलग अंदाज की ही चर्चा थी। जब ऋतिक देश की लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन बन गए और इनकी एक झलक पाने के लिए हसीनाएं बेताब हो उठती, लेकिन तब इनके दिल पर ऑलरेडी एक खूबसूरत हसीना का कब्जा था और वो थी इनकी गर्लफ्रेंड सुजैन खान, जिनको ये पिछले 4 साल से डेट कर रहे थे। ऋतिक और सुजैन वैसे तो एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और 12 साल की उम्र में ही ऋतिक को उनसे प्यार हो गया था। He asked me, how will I know who she is? And I said, well, she looks like an angel. लेकिन जहां करियर की शुरुआत में फिल्म स्टार शादी करने से डरते हैं, वहीं ऋतिक ने उसी साल यानी 2000 के ही दिसंबर में सुजैन से शादी कर ली। इस पर देश भर की लड़कियों का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी ऋतिक को लेकर उनका क्रेज कम नहीं हुआ। समय बीतता रहा और ऋतिक अपने करियर में ऊंचाइयों पर चढ़ते रहे। फिर शादी के 6 साल बाद 2006 में इस कपल को एक बेटा हुआ रिहान और 2009 में दूसरा बच्चा हुआ रिदान। लेकिन फिर शादी के 13 साल बाद 2013 में अचानक ये खबर सामने आई कि ये दोनों डिवोर्स ले रहे हैं और मुंबई के फैमिली कोर्ट में इसके लिए अर्जी सबमिट की है। इस खबर से सब शॉक्ड रह गए, जिसे ऋतिक ने खुद सबसे पहले ट्वीट करके बताया। ऋतिक ने लिखा, सुजैन ने मुझसे अलग होने और हमारे 17 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है। ये पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय है और मैं मीडिया और लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस समय हमें प्रिविलेज
प्राइवेसी दें। सुजैन ने भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, हम दो लोग हैं जो एक दूसरे का सम्मान और ख्याल रखते हैं और हमने अपनी पसंद व्यक्त की है। हम दो शानदार बच्चों के माता पिता हैं और हमारी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा और देखभाल करने की है। इसे कोई बदल नहीं सकता। फिर 1 साल के अंदर फैमिली कोर्ट में 2014 में इनका डिवोर्स फाइनल हो गया। लेकिन लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस डिवोर्स की वजह क्या है, जिसकी असली वजह किसी भी सोर्स से पता नहीं चल पा रही थी। फिर लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू किए कि क्या हुआ होगा। उसमें से एक स्पेकुलेशन ये सामने आया कि सुजैन का अर्जुन रामपाल के साथ अफेयर था, जिससे ऋतिक ने ये शादी खत्म कर दी। दरअसल डिवोर्स के दूसरे दिन अर्जुन और सुजैन साथ में डिनर करते नजर आए थे, तो लोगों ने दोनों का रिश्ता ही जोड़ दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर ऋतिक ने एलिमनी की भारी भरकम राशि वाइफ को क्यों दी होती, क्योंकि ऐसे में तो ऋतिक के लॉयर्स उन्हें 1 रुपया भी ना देने की कंडीशन में डिवोर्स करा सकते थे। तो वहीं डिवोर्स के पीछे दूसरी वजह बताई गई ऋतिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना, जो तब मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ बताया गया। अब इसका टाइमलाइन चेक करें तो मई 2010 में इनकी फिल्म काइट्स आई थी और उसके बाद से ही इन दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में छाई हुई थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी पता नहीं। इसमें एक नाम करीना कपूर का भी था। एक्चुअली 2000 में ही फिल्म यादें की शूटिंग के दौरान ऋतिक और करीना के बीच भी अफेयर की खबरें सामने आई थी, जबकि सुजैन ऑलरेडी उनकी जिंदगी में थी। दावा किया गया कि शोभा डे ने ऋतिक करीना को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में किस करते हुए देख लिया था। कई इनसाइडर्स ने नाम ना पब्लिक करने की शर्त पर तब ये भी बताया कि ऋतिक के बार बार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सुजैन परेशान हो चुकी थी और अब साथ नहीं रहना चाहती थी। डिवोर्स की इन तमाम खबरों के बीच सुजैन का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कहा, जिंदगी के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर हम साथ नहीं होते तो बेहतर होता और मेरे लिए ये महसूस करना जरूरी था कि हमें झूठे रिश्ते में रहने के बजाय जागरूक होना चाहिए। साथ ही दूसरी चर्चा इस बात को लेकर जोर पकड़ी हुई थी कि सुजैन ने एलिमनी के तौर पर 400 करोड़ रुपए की डिमांड की और ऋतिक ने 380 करोड़ रुपए में सेटलमेंट किया। Suzanne has reportedly demanded an alimony of rupees 400 crore, which was agreed by the actor. हालांकि तब इस अमाउंट को दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा कंफर्म नहीं किया गया। फिर ये खबर कहां से सामने आई, किसको पता चला, इसका सोर्स क्या था और इसमें कितनी सच्चाई थी, ये भी पता नहीं। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, लोग सुजैन को ट्रोल करने लगे। उनके खिलाफ कई तरह की अपमानजनक बातें की जाने लगी और उन्हें गोल्ड डिगर आदि टैग से नवाजा जाने लगा। तब कुछ शैतान दिमाग छिछोरे लड़कों ने तो ये तक कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि 14 साल में ऋतिक को पर नाइट का कितना चार्ज देना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब मीन बातों का क्या मतलब था। और मीडिया ने भी बिना किसी प्रूफ के इसे भारत का सबसे महंगा तलाक बताकर हफ्तों तक टीआरपी की प्यास बुझाई और खुद करोड़ों कमाते रहे। दोस्तों, क्या आपको ये थ्योरी सही लगती है कि सुजैन को ऋतिक ने 380 करोड़ एलिमनी पे किया होगा? आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। वैसे आगे सच सामने आएगा। इसके कुछ समय बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन ने कहा, सुजैन और ऋतिक एक गलतफहमी के कारण अलग हो गए। ये कपल प्यार में था, लेकिन एक गलतफहमी थी जिसे वो सुलझा नहीं पाए। हालांकि वो हमारे घर आई और वो अभी भी घर की सदस्य हैं। उनका पूरे रोशन परिवार के साथ ऐसा ही रिश्ता है। कोर्ट में तलाक के बाद ऋतिक ने बाहर निकलने के बाद पहला काम किया कि सुजैन के लिए कार का दरवाजा खोला। यानी वो ऋतिक और सुजैन के अच्छे रिश्ते के बारे में बताना चाह रहे थे। वहीं एक थ्योरी और सामने आई कि अगर ऋतिक ने अपनी वाइफ को इतना बड़ा अमाउंट पे किया होता तब वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाते, क्योंकि उनके पापा की होम प्रोडक्शन फिल्मों के अलावा उन्होंने बाहर की कुछ गिनी चुनी फिल्में ही की थी और उनका नेटवर्थ भी तब ऐसा नहीं था कि इतना ह्यूज अमाउंट पे करने के बावजूद वो इंडस्ट्री में टिके रहते। और इतना पैसा पे करने के बाद तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ जमकर आग उगलने लगते हैं, या तो फिर उनकी कभी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। और ऋतिक भी कोई बहुत कूल या माफ करके आगे बढ़ जाने वाले टाइप इंसान तो है नहीं, क्योंकि कंगना वाले मामले में उन्होंने कैसा गुस्सा दिखाया ये हम सबको पता है। लेकिन डिवोर्स के बाद तो वो सुजैन के लिए कार का डोर ओपन कर रहे थे। लेकिन शायद दोनों के एक साथ बाहर आने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तलाकशुदा पति पत्नी की तरह दोनों के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था।
ध्यान से देखिए, सुजैन ने ऋतिक को हाथों से इशारा भी किया। ऋतिक सुजैन को कार तक छोड़ने भी आए। हालांकि ऋतिक उस दिन सुजैन को कार तक छोड़ने जरूर आए थे, लेकिन डोर ओपन करते नहीं दिखे थे, जैसा कि उनके पापा बता रहे थे। फिर भी ये अच्छा जेस्चर था। वहीं डिवोर्स के बाद भी सुजैन उनके घर आती जाती रहीं और अपने बच्चों और ऋतिक के साथ वेकेशन एंजॉय करती भी दिखीं। ये दोनों बाद में भी अच्छे दोस्त की तरह ही रहे और अक्सर इन्हें पार्टी वगैरह में साथ में देखा जाता। कोविड के वक्त तो बच्चों के साथ समय बिताने के लिए ऋतिक और सुजैन एक साथ एक घर में भी रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ऋतिक और कंगना की अगली फाइट चल रही थी तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सुजैन ने अपने एक्स हस्बैंड ऋतिक का सपोर्ट किया और कहा कि ऋतिक ऐसे नहीं है। एक्चुअली कंगना रनौत के साथ फिल्म क्रिश 3 में ऋतिक ने 2012-2013 के दौरान काम किया था और ये फिल्म नवंबर 2013 में रिलीज हुई थी, जब ऋतिक का डिवोर्स नहीं हुआ था और कंगना ने कहा कि तब वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी। बाद में इनकी इस लड़ाई ने कोर्ट से लेकर मीडिया तक में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस मामले में सुजैन ने अपने एक्स हस्बैंड ऋतिक का साथ दिया और कंगना के फैलाए जा रहे फोटोग्राफ को मॉफ्ड पिक्चर बताया, इसे असली और इसे नकली फोटो बताया। तो जब सब कुछ इतना अच्छा रहा तो भला 380 करोड़ ऐंठने वाली बात में कितनी सच्चाई थी? तो ज्यादातर संभावना तो यही दिखती है कि इतने पैसे सुजैन ने लिए ही नहीं थे, बल्कि फैमिली स्टेटस के हिसाब से कुछ नॉर्मल अमाउंट पे किया गया होगा। वहीं सुजैन के कुछ फ्रेंड्स ने दावा किया कि वो खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और कई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली संभाल रही हैं। तो भला क्यों इतना बड़ा एलिमनी अमाउंट चार्ज करेंगी या उन्हें दिया जाएगा? अब जो सुजैन को बस ऋतिक की वाइफ के तौर पर ही जानते थे, उन्हें बता दें कि सुजैन ने 1995 में अमेरिका के ब्रुक्स कॉलेज से इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री लेकर इंडिया आकर अपना करियर शुरू किया था। सुजैन सिर्फ हॉबी के लिए ये नहीं कर रही है, वो ट्रेंड है, वो अब्रॉड जाके सीख के आ चुकी है। 2011 में गौरी खान आदि के साथ मिलकर द चारकोल प्रोजेक्ट फाउंडेशन लॉन्च किया और भारत में इसका पहला इंटीरियर फैशन डिजाइनर स्टोर खोला। ये भारत में सबसे लोकप्रिय डिजाइनर स्टोर माना जाता है। Hi, my name is Suzanne Roshan and we are at the Charcoal Project. We are launching a collection by Gauri Khan. साथ ही 2012 में फेमस ई-कॉमर्स फैशन लाइफस्टाइल कंपनी द लेबल लाइफ के लिए पहली इंटीरियर फैशन डिजाइनर के रूप में भी इन्होंने काम किया और 2014 में मुंबई में पर्ल एकेडमी की ब्रांच शुरू की और देखते ही देखते देश की लीडिंग इंटीरियर डिजाइनर बन गयी। तो वहीं कुछ लोगों की एक और थ्योरी सामने आई कि हो सकता है कि ऋतिक के अफेयर्स के बारे में सुजैन को पता चला तो उन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया, 400 करोड़ एलिमनी की डिमांड की, जिसे ऋतिक के मना करने पर मीडिया में जाने की धमकी दी होगी और अपने एलिगेशन को प्रूव करने के लिए उनके पास सबूत भी रहे होंगे। ऐसे में ऋतिक के वकीलों ने उन्हें समझाया होगा कि अगर सुजैन ऐसा करती हैं तो ऋतिक का करियर तबाह हो सकता है। फिर दोनों पार्टी ने मीटिंग करके एग्रीमेंट किया होगा कि सुजैन को 380 करोड़ दिए जाएंगे, लेकिन वो बदले में ऋतिक के खिलाफ कभी भी कुछ प्रीच डाउन नहीं करेंगी। दोनों मिलकर बच्चों की को पेरेंटिंग करेंगे और डिवोर्स के रीजन पर कुछ भी उल्टा सीधा बयान नहीं देंगे, न ही एलिमनी का अमाउंट डिस्क्लोज होगा। और अगर ऐसा हुआ होगा तो मुंहमांगी रकम देने में ऋतिक को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उन्होंने पत्नी को चीट किया एक बार या बार बार तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए था। हालांकि ऐसा कहने वालों की भी ये सिर्फ थ्योरी ही थी। तो वहीं एक खबर ये भी सामने आई कि दोनों बच्चों के पैदा होने के बाद सुजैन को ऐसा लगता था कि ऋतिक करियर और लुक्स को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और वो इग्नोर्ड फील करने लगी। वहीं जब वो घर आते तो भी सुजैन को ज्यादा टाइम नहीं देते, बल्कि बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ बिजी हो जाते। बता दें कि ऋतिक जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहां उनके मम्मी पापा, अंकल की फैमिली और बाकी भी दर्जनों लोग थे। ऐसे में सुजैन ने ऋतिक के साथ अलग फ्लैट में रहने की इच्छा जताई, लेकिन ऋतिक अलग नहीं रहना चाहते थे, इसलिए सुजैन ने लास्टली फिर अलग होना ही बेहतर समझा। दोस्तों, जब इन दोनों का रिश्ता अच्छा था और 2006 में ये सिमी गरेवाल के शो में गए थे तो ऋतिक ने सुजैन की तारीफ करते हुए कहा था कि हम जब पहली बार डेट पर गए थे तो इसी ने बिल पे किया था। ये अच्छा अर्न करती थी, जबकि मैं पापा का असिस्टेंट था और काफी कम पैसे मिला करते थे। She paid the bill. Why did you pay? Because I had started working. I thought it was quite cool. And I had started working, and so I said, "Come on, let me pay the bill this time." He was only earning 700 rupees a month anyway. Not even. He had not started earning. So it was difficult for him. And he was very impressed because
He could not believe that Yeah, that this was one of the girl things is that actually paying. attracted me to her a lot. इसी शो में इन दोनों ने बताया कि सुजैन ऋतिक को डिनर पर ले जाया करती, इन पर पैसे खर्च करती और ऋतिक उनके लिए पोएम लिखा करते थे। आप उनकी लिखी कुछ पोएट्री को स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि सुजैन गोल्ड डिगर हो जाएं और ऋतिक से उनकी जिंदगी भर की कमाई ही छीन लें। इसी शो में जब सिमी ने पूछा कि एक्टर बनने की उनकी जर्नी में सुजैन का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, तो ऋतिक ने तो पूरा क्रेडिट ही पत्नी को दे दिया और कहा कि जब किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था तो इसी ने मुझ में हौसला भरा। Let's just say that if she wasn't there in my life, I would not have become an actor. Why? She just had this faith that I lacked. She could see something that I could not. वहीं जब सिमी ने सुजैन से पूछा कि आपने जब अपनी माँ की ही तरह एक एक्टर से शादी के बारे में इच्छा जताई तो उनका क्या रिएक्शन था, इस पर सुजैन ने जो कहा वो वाकई सुनने लायक था। You know, an actor's wife is not an easy life. Like, you know how some people have this notion that all actors cheat on their wives. Yeah. She always used to tell us that each individual is different, so don't go by the book. You have to trust your love and your spouse instead of getting onto his throat and giving him more stress. हालांकि सुजैन को ऋतिक पर जितना ट्रस्ट था वो उसे बरकरार रख पाए या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर उन्होंने इस भरोसे को तोड़ा होगा तो सुजैन के लिए वो वाकई बहुत पेनफुल रहा होगा, क्योंकि जब दोनों के बीच हद से ज्यादा प्यार रहा हो तो वैसे रिश्ते में चीटिंग बर्दाश्त करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में उस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर था। लेकिन सुजैन ने डिवोर्स के बाद भी उस शख्स पर आंच नहीं आने दी जिसे वो बचपन से प्यार करती थी और मीडिया से बार बार बस यही कहा। There's no reason to blame anybody else in this situation is very bad. I am also a mother. We don't want to talk about anything else today. तो वहीं साल 2024 में सुजैन के भाई एक्टर जायद खान ने भी इस मुद्दे पर शुभजीत घोष के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनकी फैमिली सुजैन के फैसले के साथ खड़ी थी, क्योंकि उनका परिवार बहुत खुले विचारों वाला है। साथ ही उन्होंने ऋतिक के लिए कहा कि वो सोने जैसे दिल वाले शानदार शख्स हैं। ये पूछे जाने पर कि जब तलाक के बाद उनकी बहन को ट्रोल किया गया तो क्या उन्हें बुरा लगा, उन्होंने कहा आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। मुंबई एक टफ शहर है जहां बहुत सी शादियों का निभ पाना मुश्किल है। और चलिए सबसे आखिर में आपको ये बताते हैं कि इस पूरी एलिमनी कंट्रोवर्सी पर ऋतिक रोशन का क्या कहना था। तो जब सोशल मीडिया पर लोगों ने हद मचा दी तो ऋतिक ने आकर सुजैन का बचाव किया और ट्वीट करके लिखा, कुछ बेतुकी खबरें मेरे खास इंसान को लेकर चल रही हैं, ये सब मेरे पेशेंस के खिलाफ हैं। वहीं ऋतिक रोशन के वकीलों मृणालिनी देशमुख और दीपेश मेहता ने भी तलाक के बाद एक स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने साफ साफ कहा ऋतिक रोशन और सुजैन खान का डिवोर्स बहुत ही आराम से हुआ है और दोनों ने बहुत समझदारी से अपनी जिंदगी का फैसला लिया है। ये एक म्यूचुअल डिवोर्स है जहां कोई भी एलिमनी नहीं ली गई है। ऋतिक और सुजैन भविष्य में दोनों बच्चों की परवरिश मिलकर करेंगे। लेकिन मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल दबा दिया, क्योंकि उसे इसमें कोई खास मसाला नजर नहीं आया और बस कुछ गिने चुने न्यूज चैनल या वेबसाइट्स ने ही इस खबर को जगह दी। From Hrithik Roshan were doing the rounds. An official statement from the actors team clarifies these reports, clearly mentioning that there is no truth in these stories and it's completely fabricated. वहीं एक चीज और गौर करने वाली थी कि बॉलीवुड के कई लोगों ने इन दोनों के इस डिसीजन पर अपना पॉजिटिव रिएक्शन दिया और कहा कि इन दोनों ने बेहद मैच्योर तरीके से अपने डिस्प्यूट को हैंडल किया और डिवोर्स को अगली नहीं बनने दिया। इसमें दो लोगों के कमेंट वाकई ध्यान खींच रहे थे, जिसमें शोभा डे ने लिखा, ऋतिक और सुजैन को सलाम, क्योंकि वो दिखावे के पीछे नहीं छिपे बल्कि ईमानदारी से कठिन फैसला लिया, बॉलीवुड के दूसरे कपल से अलग। तो वहीं कमाल आर खान ने लिखा, दरअसल सुजैन ने ऋतिक रोशन को तलाक दे दिया है और बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पत्नी ने सुपरस्टार को तलाक दिया हो। आपको याद होगा करिश्मा कपूर, संजय कपूर, पूजा भट्ट, मनीष मखीजा या करण जेनिफर विंगेट का डिवोर्स केस, जिनका अंत काफी अगली रहा, या फिर वैसी शादियां जो सिर्फ दिखावे के लिए टिकी रहीं, जैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन या इनके बेटे बहू की शादी, या फिर शाहरुख खान, गौरी खान, या फिर अक्षय ट्विंकल की शादी या अजय देवगन, काजोल की शादी। इन सब पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि हम इन्हें फेक मैरिजेस क्यों कह रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल,
कपल, तो अब शायद आपको बॉलीवुड के इस सबसे महंगे डिवोर्स और 380 करोड़ की एलिमनी का सच पता चल गया होगा। लेकिन साथ ही ये भी कि कैसे एक झूठ या आधी अधूरी बातों को बार बार बोल बोल कर मीडिया और सोशल मीडिया उसे सच बना देती हैं और लोग भी बिना खुद से रिसर्च किए उस पर भरोसा कर लेते हैं और फिर वही एब्सोल्यूट ट्रुथ बन जाता है। बता दें कि अलग होने के 11 साल बाद अब भी ऋतिक और सुजैन अच्छे दोस्त हैं और इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नजर आती है। हालांकि दोनों अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी शादी नहीं की है। हाँ, ये अपने पार्टनर्स और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते देखे जाते हैं और खुश हैं। दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ एक साथ भी हॉलिडे एंजॉय करते देखे जाते हैं, जो कि डिवोर्स कपल के लिए रेयर है। तो दोस्तों, अब इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बार किसी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना, ऐ मेरे दिल तू